हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि सेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखो, सेट एग्जाम के सिलेबस में आपकी पेरीसाइक्लिक में 4 रिएक्शन गिवन है जिसको आपको पढ़ना है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, देन है आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन, फिर है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, और फिर है इन रिएक्शन। बट जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सी? इलेक्ट्रोसाइक्लिक। और इसकी ही हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ट्रिक के साथ हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बस क्या करना है, सिंपली आपको एक टेबल याद रखनी है। इस टेबल से आप क्या करेंगे, जितने भी सेट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से वो आप पक्का सॉल्व करके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ना 2 सिस्टम याद रखने हैं। कौन कौन से सिस्टम? यहाँ लिख लो ऊपर सिस्टम। एक होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरा है 4n+2, 4n+2। ठीक है। अब यहाँ देखनी है कंडीशन। एक में है आपकी डेल्टा मतलब थर्मल कंडीशन, डेल्टा मतलब क्या है? थर्मल। और दूसरा क्या है? फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल। अब ऐसे याद रखना CDDC। ठीक है। फोटो, सी का मतलब क्या है? सी फॉर यहाँ है कॉनरोटेटरी, सी फॉर यहाँ क्या लिखना है? कॉनरोटेटरी। और डी फॉर क्या है? डिस रोटेटरी। ठीक है। तो आपको ना ये टेबल 3-4 बार बना के देख लेना है। जैसे ही आप इसको 3-4 बार बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपको ये टेबल लर्न हो जाएगी। देखो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गए हमारे ये 1 2, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे हमारा ऑक्टाटेट्राइन वाला केस हो गया ये, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अभी या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसमें क्या हो? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब उसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है। ठीक है। देखो, यहाँ हम काउंट कर सकते हैं 1 2, कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 2 पाई बॉन्ड्स। तो 2 क्या है? इवन नंबर। 2 4 6, 1 2 3 4। यहाँ कितने पाई बॉन्ड है? 4 पाई बॉन्ड, मतलब ये भी क्या है? इवन है। ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो तो वो क्या होता है? 4n सिस्टम। और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। याद रखना, मैं बॉन्ड्स का कह रही, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं कह रही। तो वो क्या होगा? 4n+2। जैसे बेंजीन, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। बट 1 2 3 आप पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 3 पाई बॉन्ड्स। है ना? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, इस टेबल को नहीं भूलना है। इस टेबल को आप 2-4 बार अच्छे से बना के देख लेना। इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि ना आप भूलो ना और एग्जाम में कर पाओ अच्छे से। कौन कौन से सिस्टम है? 2 ही सिस्टम है जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंड 4n+2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ क्या दे दिया है? यहाँ पे थर्मल कंडीशन गिवन है और यहाँ पे फोटोकेमिकल। तो क्या होता है? कॉन डिस डिस कॉन। ठीक है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्मल कंडीशन गिवन है, ठीक है, थर्मल मतलब डेल्टा, तो क्या होगा? कॉन रोटेटरी होगा। ठीक है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और फोटोकेमिकल कंडीशन गिवन है तो क्या होगा? डिस होगा। ठीक है। अगर 4n+2 पाई मतलब क्या हो सकता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और थर्मल कंडीशन गिवन हो तो क्या होगा? डिस। और इसका अपोजिट अगर H नहीं, फोटोकेमिकल गिवन हो तो क्या होगा? कॉन। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी देखो, अब स्टीरियो का केस आता है इसमें। देखो, सी फॉर यहाँ याद रखना, सी फॉर क्या है? कौन। और सी फॉर याद रखना चेंज।
ठीक है, मतलब सी फॉर यहाँ क्या है, कॉर्न, यहाँ आप ऐसे याद रखो, यहाँ कॉर्न लिख लो और यहाँ पे डिश लिख लो, ठीक है। डिश लिख लिया और कॉर्न लिख लिया, तो कॉर्न मतलब सी से स्टार्ट हो रहा और सी से चेंज भी स्टार्ट हो रहा, मतलब अगर कॉर्न रोटेटरी का केस है तो स्टीरियो क्या होगी, स्टीरियो जो है वो चेंज होगी। और डिस मतलब होता है डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। तो डिस है मतलब स्टीरियो डज नॉट चेंज, स्टीरियो डज नॉट चेंज, स्टीरियो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब स्टीरियो मैं कैसे बोल रही हूँ, आप देखो, अगर सिस है और कॉन रोटेटरी है तो प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट अगर सिस है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन रोटेटरी प्रोसेस से गया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस। अगर रिएक्टेंट ट्रांस है और कॉन रोटेटरी फॉलो किया है तो क्या आ जाएगा यहाँ, सिस, ठीक है। बट अगर सिस्टम सिस है और डिस रोटेटरी पाथ से गया है तो सिस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सिस्टम ट्रांस है और डिस रोटेटरी से गया है तो ट्रांस ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज और याद रखना, सिस और सिस अगर दो रिएक्टेंट आपके सिस्टम में दिए हैं तो सिस सिस क्या होता है, सिस। ट्रांस ट्रांस क्या होता है, ट्रांस प्लस ट्रांस, ये भी क्या होता है, सिस होता है। सिस प्लस ट्रांस क्या होता है, ट्रांस, और ट्रांस प्लस सिस ये भी क्या होता है, ट्रांस, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आउट और आउट क्या हो जाएगा, सिस। इन प्लस इन क्या हो जाएगा, सिस। आउट प्लस इन ट्रांस हो जाएगा, और ट्रांस सॉरी इन प्लस आउट भी क्या हो जाएगा, ट्रांस, ठीक है। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। ये वहां मिथाइल लगा है, ये सिस्टम है, ठीक है। और कंडीशन आपको क्या दी है, थर्मल। अब आपको खुद बताना है कि ये कौन रोटेटरी होगा या डिसरोटेटरी होगा, स्टीरियो क्या रहेगी, ये सब आपको पहचानना है। बस आप इतना देखो कि दोनों मिथाइल कैसे दिख रहे हैं आपको, आउट है ना, ये मिथाइल भी कैसा है, आउट है, आउट द प्लेन, और ये भी क्या है, आउटसाइड है। ये मिथाइल भी आपका आउटसाइड है और ये भी आउटसाइड है, तो आउट आउट क्या हो जाता है, सिस हो जाता है, ठीक है, मतलब सिस है। अभी देखो, अभी आपको ना टेबल की नीड पड़ेगी, तो आप यहाँ टेबल को ड्रॉ कर लो, 4n, और नीचे क्या लिखा था, 4n+2। यहाँ कौन सी कंडीशन थी, थर्मल, और यहाँ कौन सी थी, फोटोकेमिकल। यहाँ कौन था, यहाँ डिस और यहाँ कौन, ठीक है। आपको पहले तो सिस्टम पहचानना आना चाहिए, कौन सा सिस्टम है, देखो 1 2 इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम है। अब 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन गिवन है तो क्या जाएगा, कौन रोटेटरी जाएगा, है ना। और कौन रोटेटरी में मैंने बताया था कि जब भी कौन रोटेटरी होता है स्टीरियो चेंज कर जाती है, सी फॉर कौन, याद रखो, सी फॉर कौन और सी फॉर चेंज, ठीक है। तो कौन रोटेटरी में स्टीरियो चेंज कर जाएगी, तो यहाँ सिस है तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक कराना, मैं सिंपल ये करा दूं। अभी देखो, एक मिथाइल कैसा रहेगा, अबव द प्लेन, और दूसरा कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन। अभी कैसी हो गई इसकी स्टीरियो, चेंज हो गई, सिस था अभी, प्रोडक्ट क्या हुआ, ट्रांस हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम करके देखते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल बना लेनी है, 4n+2 ये सिस्टम गिवन है, और कंडीशन क्या है, थर्मल एंड फोटोकेमिकल, ठीक है। तो थर्मल के केस में यहाँ कौन आता है, यहाँ डिस आता है, यहाँ पे डिस आता है और यहाँ कौन आता है।
अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टम को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देख के। देखो 1 2 इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो कौन सा होगा, 4n। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन से भी हम देख सकते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n सिस्टम है। कंडीशन देखनी है फिर आपको, कंडीशन क्या गिवन है, थर्मल, और थर्मल में 4n सिस्टम कैसा जाता है, कौन। अब यहाँ तक आप पहुंच गए। अब देखो कौन है, सी फॉर कौन और सी फॉर चेंज। स्टीरियो चेंज होगी, यहाँ स्टीरियो चेंज होगी। अभी आपको पहले रिएक्टेंट की स्टीरियो पहचाननी होगी, तो ये मिथाइल आपका कैसा है, आउट, और ये मिथाइल कैसा दिख रहा है आपको, इन। और इन और आउट क्या होता है, ट्रांस। तो ये ट्रांस का केस है, तो अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सिस बनेगा, है ना। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ और यहाँ रिंग क्लोजिंग करा देनी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है ये। अब दोनों मिथाइल या तो आप अबव दी प्लेन लगाओ या फिर बिलो दी प्लेन लगाओ, नो मैटर, बट स्टीरियो क्या होनी चाहिए, सिस होनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिथाइल इस तरफ लगा है और एक मिथाइल इस तरफ लगा है, और कौन सी कंडीशन है, ये वाली। अभी देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको टेबल बनानी है, 4n प्लस 2 थर्मल कंडीशन रहेगी, और फोटोकेमिकल, थर्मल एंड फोटोकेमिकल। क्या क्या आएगा यहाँ, कौन, डिस कौन। ये पाई इलेक्ट्रॉन पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, 1 2 3, ऑड नंबर है तो 4n प्लस 2 जाएगा, है ना। वैसे भी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n प्लस 2 सिस्टम हुआ। थर्मल कंडीशन में क्या क्या जाता है, डिस, और डिस का मतलब होता है डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इन स्टीरियो, इन स्टीरियो, स्टीरियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी देखो ये क्या है, आउट, और ये क्या है, आउट, तो आउट प्लस आउट क्या होता है, सिस। ठीक है, मतलब ये क्या है, आउट प्लस आउट क्या है, सिस। अब सिस है तो प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, सिस। यहाँ स्टीरियो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, अब सिंपल क्या कराना है, रिंग क्लोजिंग इस तरीके से, यहाँ यहाँ दोनों मिथाइल क्या आ जाएंगे, या तो अबव दी प्लेन आ जाएंगे या फिर बिलो दी प्लेन, ये प्रोडक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिर भी अब आपको क्या करना है, टेबल बना लेनी है, 4n प्लस 2। टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। और इसको ना जब भी क्वेश्चन आए आप ना इसको ड्रॉ कर लेना, क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं रहता है। यहाँ क्या लिखना है, कौन, डिस कौन, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, तो 4n का केस है, 4n का केस है। अब थर्मल कंडीशन है तो कौन जाएगा, कौन मतलब स्टीरियो क्या होगी, चेंज होगी। अब क्या करना है, पहले इसकी स्टीरियो देखनी है। देखो दोनों क्या है, मिथाइल आउट है, मतलब क्या है, सिस है, तो प्रोडक्ट में अब क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, सिस है तो ट्रांस बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्या होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, 8 मेंबर्ड रिंग बनाओ पहले, ये, और 6 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, और स्टीरियो क्या रहेगी, ट्रांस रहेगी। एक मिथाइल क्या आएगा, एबव दी प्लेन, और दूसरा कहाँ जाएगा, बिलो दी प्लेन। ओके, स्टीरियो चेंज हो गई। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्या करना है आपको, फिर से टेबल ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ कौन सी कंडीशन गिवन है, थर्मल, और यहाँ फोटोकेमिकल। कौन, डिस डिस कौन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का केस है, 1 2 3, तो थर्मल पे क्या लगेगी, डिस, मतलब स्टीरियो में कोई चेंज नहीं आएगा।
डू नॉट या डज नॉट चेंज है ना इन स्टीरियो, ये रहेगा। ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ ना रिंग क्लोज करके दी है, तो आपको कैसे करना है, कैसे करेंगे आप, सिंपल ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी और एक 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। स्टीरियो कैसी रहेगी, ट्रांस ही रहेगी। अबव द प्लेन आएगा एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा बिलो द प्लेन आएगा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको हेल्पफुल रहेगी। आप ना इस टेबल को अच्छे से कर लेना, आप पेरिसाइक्लिक के इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगी इसके PYQs कराने की पेरिसाइक्लिक से, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।